यूट्यूब चैनल हरिकेश कपड़ों पर सबका स्वागत। सब ये आज आप करने जा रहे हैं SCRT की कक्षा 4, विषय है हिंदी और पाठ है 5, गुब्बारे पर चित्ता। क्या नाम है चुन्नू मुनुओ? गुब्बारे पर चित्ता। तो भाई पाठ शुरू करा है। इतने सारे बटले हुए हैं, इतने अपने खब्बा हाथ का गुंठा लाइक शेयर सब्सक्राइब पर जरूर दाब दियो और वो घंटी वाला बटन जरूर दाब लियो अपना, क्योंकि पहली तो लेकर 5वीं तक का सारा SCRT का सिलेबस है इस चैनल पर मिलेगा ठेठ हरियाणवी में। तो छेड़ा बढ़ता ना भाई बड़को। हाँ जी। तैयार रहा है भाई सारी अनबरानी सा के खावा है। देखो मैं तो जरूर जाऊंगा, मैं तो जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या न दे, चाहे कोई छुट्टी दे या न दे। तो बलदेव है एक छोरा भाई, और उन्होंने बोला चाहे छुट्टी मिलो और चाहे ना मिलो मैं तो जाऊंगा। कड़े जाओगा रो रे? सर्कस। के भी रहा सर्कस में जाओगा, मेला में जाओगा, कोड़ा खेत में जाओगा। देखो तो इसमें बलदेव सब लड़कों को, बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा है। सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा है। हाँ गणे होशियार हो भाई, मेरे तो पहला पढ़ गए इसका मतलब इस पाठ में। बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में, स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर की दीवारों पर, सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था। मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी। लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। आ गया है, आ गया है, आ गया है, आ गया है। जिस तमाशे की आप लोग, जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बम्बई सर्कस आ गया है। वही बम्बई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा, बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा, एक खेल और भी दिखाया जाएगा, जो न किसी ने देखा होगा, जो न किसी ने देखा होगा और न सुना होगा। और न सुना होगा। तो भाई चुन्नू मुनुओ इश्तिहार लग रहे थे, विज्ञापन लग रहा था, और पर्चे छपुआ कहना कांदा पे चेपर के थे। उसका खून बड़ा भाई यार। हेडमास्टर साहब नाट गया कि किसी ने नहीं जाना, वो न्यू कहा मैं तो जाऊंगा, मतलब अवहेलना कर रहा था वो हेडमास्टर का भी आदेश की। गलत हुआ है भाई, ऐसा माता पिता और बड़ों का कहना मानना चाहिए। वैसे वो जिद कर रहा था, ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले, सामने किताबें खोले, जानवरों की चर्चा कर रहे थे, जानवरों की चर्चा कर रहे थे। क्योंकि शेर और बकरी एक बर्तन में, क्योंकि शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे, पानी पिएंगे। और इतना बड़ा हाथी पैर गाड़ी पर, और इतना बड़ा हाथी पैर गाड़ी पर कैसे बैठेगा? कैसे बैठेगा? पैर गाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे, पैर गाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा, तोता बंदूक छोड़ेगा, और वन मानुष बाबू बनकर, और वनमानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। मेज पर बैठेगा। तो भाई खुसर फुसर हो रही, मास्टर पढ़ान लग रे, और खुसर फुसर हो रही बड़का में भाई। न्यू बंदर बैठेगा, न्यू तोता बंदूक चलाओगा, हाथी कुकर बैठेगा पैर गाड़ी के ऊपर, और शेर और बकरी एक बर्तन में कुकर पानी पीवेंगे भाई। शेर तो खा जा कर बकरी ने,
तो आगे देखो, बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ, बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ, अपने हिसाब की कॉपी पर शेर की, अपने हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर बना रहा था, तस्वीर बना रहा था, और सोच रहा था कि कल शनिवार नहीं इतवार होता तो, कल शनिवार नहीं इतवार होता तो कैसा मजा आता, कैसा मजा आता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे, मना रहा था कि कब छुट्टी हो, और कब भागूं, हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह आपे से बाहर हो गया, छुट्टी होते ही वह मैदान में निकल आया, और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या न दे, मगर और लड़के इतने साहसी न थे, कोई उसके साथ जाने पर राजी न हुआ, बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था, दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था, शनिवार को और लड़के तो मास्टर जी के साथ गेंद खेलने चले गए, बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला, वहां पहुंचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए 10 रुपए का टिकट खरीदा, और जानवरों को देखने लगा, इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया, वह शेर है, मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो, वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा, और यह सुंदर वन का बाग है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो, मुर्दे की तरह पड़ा है, वाह रे भालू, भालू है या सुअर है, और वह भी जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा हो, अलबत्ता चीता कुछ जानदार है, और एक 3 टांग का कुत्ता भी, तो बे प्यारे बड़को, जो सर्कस में जानवर ने रखा है, ये असली खुराक तो मिलन नहीं पाती, जो करीब आप ने कोई जेल में बंद कर दिया है, तो आप खुला में खेला हाँ, खावा हाँ, और मौज मस्ती मनावा हाँ, और भाई जंगल में तो शेर है, खुला में रवर है, बाघ खुला में रवर है, सुंदरवन का डेल्टा है जो गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकल कर न आ रहे बंगाल की खाड़ी में गिरा है नहीं, तो बंगाल की खाड़ी में गिरन तक पहला और सुंदरवन में डेल्टा के आसपास बाघ पाए जावे हैं, कड़ा तो वहाँ अष्टपुष्ट और अट्टे कट्टे बाघ, और कड़ा वो मरियल सा, वो शेर का तो ऐसा लगा था जिनको मलेरिया बुखार हो रहा हो, और वो सूरज ऐसा लगा था भालू, तो कड़ा वो 20 हाथ ऊंचा उछला था, और कड़ा वो मरियल से ऐसा लगा जैसे खून चूस लिया हो, तो भाई सर्कस में उन्हें अच्छी खुराक मिलती को नहीं, ना वो मोल मिलता, जड़े उनका वास्तविक घर है, प्रकृति है, जंगल है, तो वह सारे मरियल हो रहे थे, बीमार जुकर दिखे थे, जुकर अपना चेहरा बुखार में ढीला ढीला हो जैसे उतरिया मुँह जैसे, तो एक 3 टांग का कुत्ता भी था भाई, और बाग में मड़ी सी जान दिखी थी, बाकी तो सारे फिसड्डू थे। आगे देखो भाई,
यह कहकर बड़े जोर से हंसा। यह कहकर बड़े जोर से हंसा। उसकी एक टांग किसने काट ली? उसकी एक टांग किसने काट ली? धूम कटे कुत्ते को तो देखे थे। धूम कटे कुत्ते तो देखे थे। पैर कटा कुत्ता आज ही देखा है। पैर कटा कुत्ता आज ही देखा है। और यह दौड़ेगा कैसे? और यह दौड़ेगा कैसे? उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर, उसे अफसोस हुआ कि वह गेंद छोड़कर यहाँ नाहक आया। यहाँ नाहक आया। 10 रुपए भी गए। 10 रुपए भी गए। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था। आओ चले आओ, 4 रुपए में आसमान की सैर करो। आओ चले आओ, 4 रुपए में आसमान की सैर करो। अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे फिरकर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। वही चित्ता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान बचाकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। इधर से चित्ता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था, वह चित्ते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहासा भागा। बलदेव को और कुछ न सूझा। तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चित्ता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चित्ता दोनों ऊपर उठ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे बचने के उपाय बतलाने लगे। तो भाई वो चित्ता अरे छोरा दन्नू गुब्बारा के ऊपर चढ़ रहे यार। लोग नु न्यू कर ले, ओड़ा बगले कड़ा बगलिया बा चित्ता खान न हो रहा और दन्नू आसमान में चढ़न लग रहे, गुब्बारा ऊपर उठन लग रहा। भाई जैन हथेली पर धर रहा था भी वो तो एक किस्म की। आगे देखो मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। उसकी समझ में कोई बात न आई। ज्यों ज्यों गुब्बारा ऊपर उठता जाता चित्ते की जान निकली जाती थी। उसकी समझ में न आता था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जाता है। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता। मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। सारा चित्तापन भूल गया था। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए। और वह फिसलकर उल्टा नीचे गिरा।
जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था। अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। वह एक बार घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौनों से और घर घरौंदों से लगते थे। मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है। मगर उसे यह न मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े जोर से गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। दरिया बह रहा था। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल आया। देखो भाई बालको, मुंशी प्रेमचंद जी ने कितनी बढ़िया कहानी सुनाई अपना तय। भाई गुब्बारा के ऊपर चीता भी था और बलदेव भी था। कड़ा जोखिम में जान डाली। हेडमास्टर का कहना मान लिया तो अपने बोल गले ठीक खेल रहे। अरे जान जोखिम में डाली। बड़े का कहना मानना चाहिए। बड़े का बोलिया उड़ा और कुआड़ा का छोलिया उड़ा बीचों बीच जाया करे है। तो उसने उल्लंघन कराया तो सजा मिल गई होंगी। देखो प्राण गंवा दिए होंगे अपने। वो तो चोखा चीता पहला ही पड़ गया तला है और नहीं तो ओड़े खत्म हो। और वो तो प्यारे बड़को इसका अपने यह शिक्षा मिली अकबय अपने लापरवाही नहीं करनी चाहिए किसी भी काम में। और कहीं भी जोखिम वाले काम में तो बिल्कुल भी सावधानी बरतनी चाहिए। अपने किसी भी प्रकार की लापरवाही से हम अपने जान भी गंवा सकते हैं। तो इसका अभ्यास और करांगे भाई लाडुओ। खींच का ले लो न्यू सुरड़ दो काम ना बस ले टिंडी की खा रखा होगा। हाँ जी खा रखा है। गिलड़ी माथ मार लिया करो बच्चों। भाई अभ्यास है। आइए शब्दों के अर्थ जाने देखेंगे। हाथ खड़े करने हैं जिसने शब्द का अर्थ हुआ है। अलबत्ता मैंने। बेशक या निसंदेह बिना शंका के। आकर्षक मैंने। आकर्षित करने वाला सुंदर। मनमोहक है मन को हरने वाला यानी कि। इश्तिहार मैंने क्यों हरा है। विज्ञापन। और झुंझलाना मैंने क्यों है भाई। चिड़चिड़ाना क्रोधित होना। झुंझलाहट होना। धूम का मतलब वो है भाई पुंजड़ है। तो धूम कटे का मतलब क्या हो गया। पूंछ कटे हुए। और नाहक मैंने। बेकार में। और बेतहासा मैंने क्या होता है भाई। बिना इधर उधर देखे बहुत तेजी से। वन मानुष का अर्थ बताओ। चिंपांजी। और हुक्म मैंने क्या होता है। आदेश। कहानी से। तो लड़के अपने सामने किताबें खोले क्या चर्चा कर रहे थे। लड़के अपने सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि शेर और बकरी एक बर्तन में पानी कैसे पिएंगे। बड़ा हाथी गाड़ी पर कैसे बैठेगा। तोता बंदूक कैसे छोड़ेगा। वन मानुष बाबू बनकर मेज पर कैसे बैठेगा। बहुत अच्छे शाबाश। और सर्कस में आकर बलदेव को अफसोस क्यों हुआ। सर्कस में आकर बलदेव को अफसोस इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ सभी जानवर कमजोर थे। कोई भी ताकतवर नहीं लग रहा था। तो उसका भाई ने सोचा ये कमजोर कमजोर मरियल से है तो यह के खेल दिखाओगे। चीता चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता। मगर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। उसे ऐसा इसलिए नहीं
किया क्योंकि वह खुद बहुत डरा हुआ था। वह सोच रहा था कि उसे ऊपर कौन ले जा रहा है। तो भाई पशु था वो, तो उसने सोचा भाई यू ऊपर टुकर जान लग रहा है। वो चांदा तो बलदेव ने खा जाता, लेकिन उसने अपनी जान के लाले पड़ रहे थे। तो एरिए बाबा एरिए बोले अपनी है छोड़े। फिर वह बात हो रही थी भाई खुदे वो बहुत ज़्यादा झंझट में पड़ रहा था। तो आगे देखो भाई, गुब्बारे पर उड़ते हुए बलदेव को अचानक कौन सी बात याद आ गई। उसको याद आया कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से उसकी गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर जाता है। बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड भाई। बादाम खाओ, इसका मतलब है सारी चीज याद होगी। गुब्बारे वाला गुब्बारे की रस्सी छोड़कर बेतहाशा क्यों भागा। गुब्बारे वाला गुब्बारे की रस्सी छोड़कर बेतहाशा इसलिए भागा क्योंकि चीता उसकी तरफ आ रहा था। वह बहुत डर गया था। अब आपकी बात है भाई, बलदेव सोच रहा था कि कल शनिवार न होकर इतवार होता तो कैसा मजा आता। तो आपके विचार से अगर कल रविवार होता तो बलदेव को मजा क्यों आता भाई। रविवार की छुट्टी होती, उसे सर्कस जाने से भी कोई नहीं रोकता। बलदेव चुपके से सर्कस देखने चला गया था। आप कौन कौन से काम चुपके से करते हैं। हम कोई भी काम चुपके से नहीं करते। अरे थोड़ा बहुत तो मार जो हो, मटर गश्ती करके सूते हो दोपहरी के टाइम पे, कोई पतंग उड़ाना और कोई की में तो लुका छिपी कर जो हो। क्या आप कभी सर्कस या कोई मेला देखने गए हैं। हाँ, मैं मेरे परिवार के साथ मेला देखने भरभोरी गई थी। वहाँ मैंने रस्साकसी का खेल, कुश्ती, खिलौने और भी चीज कई देखी थी मैंने वहाँ। झूला भी देखा था। हाँ, बहुत बड़ा था वो। बहुत बड़ा था, शाबाश। आगे देखो भाई, पक्षी जैसे आकाश में उड़ते हैं वैसे ही बलदेव गुब्बारे पर बैठकर आकाश में उड़ा। आप भी बलदेव की तरह आकाश में उड़ना पसंद करेंगे। यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों नहीं। हाँ, गुब्बारे पर बैठकर आकाश में उड़ेंगे, आकाश की सैर करेंगे, पक्षियों से बातचीत करेंगे। पतंग पुतंग उड़ता होगा तो किसी का वो भी तोड़ लिया होगा आकाश में उड़कर न। बासा की बात है भाई। तोता बंदूक छोड़ेगा, वाक्य में तोता करता है तथा बंदूक कर्म है। कुछ अन्य वाक्य लिखकर कर्ता को रेखांकित करें व कर्म को गोला लगाएं। तो कर्ता तो है भाई काम करने वाला, और कर्म वो है जिसके ऊपर काम कराया जावे। जैसे मोहन दूध पीता है तो मोहन तो हो गया कर्ता और दूध हो गया कर्म है, जिसके ऊपर काम कराया जा रहा है या जिसके लिए काम कराया जा रहा है। मतलब है जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो मैं तो हो गया कर्ता और फुटबॉल है कर्म है। तो इसमें भी कर्ता और कर्म छांट रहे हैं था हमने। जैसे हाथी रिक्शा चलाएगा तो हाथी क्या है, कर्ता, और रिक्शा क्या है, कर्म। बलदेव पतंग उड़ाएगा, बलदेव क्या है, कर्ता, और पतंग क्या है, कर्म। उसके ऊपर गोलधारा लग जाएगा, गोलधारा लगाना है। और कर्ता के नीचे क्या लगाना है, डैश, मतलब लाइन ही लगानी है, वाह, रेखा लगानी है। दिव्यम खाना खाएगा तो दिव्यम के नीचे क्या लगाएंगे, लाइन। और खाना कर्म है तो इसमें क्या लगाएंगे, गोला, गोल दायरा। बलदेव अकेला पड़ गया था मगर वह बड़ा हठी था। बलदेव संज्ञा शब्द है, वह शब्द बलदेव के लिए आया है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ऐसे ही कोई और सर्वनाम शब्द पाठ से ढूंढ कर लिखें। तो वह जो संज्ञा की जगह पर आवा है उसने के क्या करे हैं, सर्वनाम, सर्वनाम है। इस पाठ में और के सर्वनाम आए हैं भाई, इन्ह, यह, इतने, उसको, उसे, वहाँ, जो, वही, उसने, कोई, मैं। बहुत बढ़िया। यह शब्द हैं भाई सर्वनाम है जो किसी संज्ञा की जगह पर आए हैं। बेतहाशा शब्द में बे उपसर्ग है। निम्नलिखित उपसर्ग की सहायता से दो दो शब्द बनाएं। तो बे जमा तहाशा, तो बे उपसर्ग हो गया भाई। उपसर्ग वो है जो शब्दांश किसी शब्द का शुरू में लग कर या तो बदल दे अर्थ उसका या उसमें कोई प्रभाव पैदा कर दिया है। तो सु से दो शब्द बनाओ जो उपसर्ग लग रही हो। सुयोग, सुशील, सु जमा अगत स्वागत भी हुआ है भाई। उप से उपकार, उपवास, उपवास उपकार शाबाश। परि से परिश्रम, परिश्रम, परिणाम, परिणाम परिमाण, पर्यावरण। पर से पर प्रणाम, प्रमाण, परिणाम शाबाश। दुर उपसर्ग होना चाहिए भाई। दुर से क्या बनेगा, दुर्भावना, दुर्गम, दुर्गमन, दुर्भावना।
मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करके लिखें। दिल में बात बैठ गई। रवि ने जो कहा वह दिल में बात बैठ गई। खून चूस लिया। उसने मेरा खून चूस लिया। दिल कांप उठा। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल कांप उठा। हाथ पांव फूल गए। वह उसको देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। होश उड़ गए। मैंने चीते को देखा तो मेरे होश उड़ गए। तो भाई बच्चों, ये आपने पाठ का अच्छा जोटा मारा, बहुत बढ़िया न्यू ढूंढे ठा दिए। तो ये था पाठ अपना 5वां। इसी तरह से हिंदी के सारे पाठ और सभी सब्जेक्ट्स के सारे विषयों के पहली से लेके 5वीं का SCRT का पूरा सिलेबस आपने मिलेगा भाई हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे। फिर गेड़ा मारियो। अब बोलो बच्चों, जय हिंद। जय